हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने लंच में बनाया था लौकी और बड़ी की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का, और बहुत नई रेसिपी नहीं है। ये बहुत सालों से हमारी माएँ इसे बनाती आ रही है, तो आज हमने भी बनाया है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है एक लंबी सी लौकी। वजन में कहूँ तो ये 400 ग्राम है। इसे मोटे टुकड़ों में काट लेना है, बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं। आप देख सकते हैं जैसे आलू काटते हैं पील करके, बस उसी तरह से इसे काट लेना है। तो लौकी तो कट गई। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसे हमने एक मिक्सिंग बोल में कर लेना है ट्रांसफ़र, क्योंकि इसे हमने करना है मैरिनेट। तो है ना कुछ यूनिक सा। तो इसे हमने मैरिनेट करना है थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से नमक के साथ। तो अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। नमक डालने से जो थोड़ा सा लौकी का पानी होगा वो निकल आ सकता है। तो इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए हमने मिला लिया है। आप चाहें तो इसे चम्मच की मदद से मिला लेंगे। हम लोग इसे लौकी बुलाते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं? यूपी में या बिहार में इसे कद्दू भी बुलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ले लिया है 2 बड़ा चम्मच बेसन। ये चना का बेसन होता है ना, वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी है। तो 2 चम्मच हमने चना का बेसन डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इतना मिक्स कर लेना है ताकि लौकी की हर पीसेस के ऊपर बेसन कोट हो जाए। तो ये अच्छी तरह से हमारा मैरिनेट हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, जिसे गर्म कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है सरसों का तेल। यहाँ हमने लगभग आधी कटोरी बड़ियाँ ले ली है। ये बड़ियाँ मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है। ये उड़द दाल से बनाई जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मूंग दाल से भी बनाते हैं। ये उड़द दाल की बड़ियाँ है। तो इसे अच्छी तरह से तेल में भून लेना है। लगभग जलाना नहीं है, ब्राउन होने तक भून लेना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। चलिए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसी पैन में हमने थोड़ा सा और तेल ले लेना है, और जो हमने मैरिनेट करके रखा है लौकी को, उसे इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से उसे फ्राई करना है। यानी कि जितना बेसन हमने इसके ऊपर कोट किया है ना, सारा बेसन अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कलर में हो जाएगा। यानी कि हमारा लौकी भून गया है, ये पता चल जाएगा। तो चलिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से भूनते हैं। तो जब तक ये लौकी भून रहा है, चलिए इस एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कैसे हमने इसे हिला हिलाकर भूनना चालू किया है। बस आप भी इसी तरह से पैन को ऊपर नीचे करते हुए इसे भून लेना। तो जब तक ये लौकी भून रहा है तब तक चलिए कुकर चढ़ाते हैं और उसमें मसाला बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेल इसमें डालना नहीं है, लगभग 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। एक बड़ा चम्मच भी नहीं है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी। अब इसमें हमने डाल देना है 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी जीरा, लगभग आधी छोटी चम्मच, और आप चाहें तो ज़रा सा हींग भी डाल दें। 1 से 2 पिंच हींग हमने इसके अंदर डाल दिया है। साथ में हमने डाल दिया है 1 छोटा प्याज फाइन चॉप किया हुआ, और इसे अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक भून लेना है। फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम ही। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारा ऑयल यूज कर लिया था जैसे, इसलिए हमने यहाँ तेल थोड़ा कम यूज किया है। तो आप देख सकते हैं प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो अब चलिए इसके अंदर डाल देते हैं 1 टमाटर चॉप किया हुआ। बस मीडियम साइज़ के 1 टमाटर को हमने चॉप कर लिया, वो इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। बस थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर जाएगा 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें थोड़े सूखे मसाले ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ज़रा सा धनिया पाउडर, और ज़रा सा जीरा पाउडर। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हमने इन सारों चीज़ों को इसके अंदर डाल दिया है। अब थोड़ी देर और भून लेते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत
चिपकना चालू हो गया है तो हमने जिस बोल के अंदर लौकी को मैरिनेट किया है उसी में पानी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए। तो जब तक ये मसाला भून रहा है, चलिए लौकी को देख लेते हैं। तो लौकी का कलर देखिए कितना सुंदर हो गया है और धीरे धीरे करके ये सारा बेसन इसके ऊपर कोट हो गया है, आप देख सकते हैं। और लौकी हमारा अच्छी तरह से भून भी गया है। तो थोड़ी देर और इसे भून लेते हैं, तब तक हमारा मसाला हो जाएगा रेडी। तो आइए देखते हैं मसाले को। तो मसाला हमारा देखिए कितना बढ़िया भून गया है, ऑयल भी थोड़ा थोड़ा रिलीज होना शुरू हो गया है। तो अब चलिए जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है वो इसके अंदर डाल देते हैं। लगभग हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है। अगर बड़ियाँ नहीं होती तो 1 गिलास पानी हमने इसके अंदर नहीं डालना था। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, बगैर बड़ियों का भी आप इस लौकी को बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो लौकी के साथ एक छोटा आलू यूज कर सकते हैं और स्वाद वैसा ही बहुत मज़ेदार आएगा। तो चलिए पानी हल्का सा गर्म हो ही गया है, इसके अंदर हम अपना भुना हुआ लौकी को ऐड कर देते हैं। साथ में डाल देंगे जो बड़ियाँ हमने भून के रखी थी उसे भी लगे इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। और हमने अभी तक इसके अंदर नमक नहीं डाला है, नमक सिर्फ हमने डाला था लौकी में ज़रा सा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अभी नमक इसके अंदर जाएगा। तो थोड़ा सा हमने डाल दिया इसके अंदर नमक और थोड़ी सी डाल दी हमने गरम मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 1 से 2 व्हिसिल आने तक इसको पकने के लिए चढ़ा देते हैं। तो 2 व्हिसिल आ गया है, कुकर ठंडा हो भी गया है। चलिए इसे खोल कर देख लेते हैं। तो देखा, वाह, देखा आपने कितनी लजीज ये दिख रही है। कोई बता सकता है कि एक लौकी एंड बड़ियों की सब्जियां हैं। तो चलते हैं, इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक मिक्सिंग बोल में और थोड़ी सी धनिया पत्ती से इसे कर देते हैं गार्निश। तो है ना डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी और बनाने में उतना ही आसान। तो आप इस सब्ज़ी के साथ क्या सर्व करना चाहेंगे? आप किसी भी तरह के पूड़ी पराठा के साथ इसे सर्व करेंगे, लंच हो या डिनर, एनी टाइम लोग को बहुत पसंद आएगा। तो देरी किस बात की, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।